लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल रिजल्ट सामने आने लगे। अधिकांश एग्जिट पोल में रिजल्ट में एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हो रहा है। तो वहीं अगर बिहार की 40 सीट की अगर चर्चा करें तो 40 सीट में जो इस बार चर्चा बना था, अगर मुंगेर सीट की बात करें तो मुंगेर से जहां जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह थे, तो वहीं राजद के प्रत्याशी अशोक की पत्नी अनीता कुमारी थी। काफी चर्चा हुआ, काफी दबंगगिरी, और वहीं जिस तरीके से अनंत सिंह को बाहर निकाला गया था और कहा जा रहा था कि पारिवारिक काम है, लेकिन तमाम जो लोग हैं ये आरोप विपक्ष लगा रहे थे कि वोट साधने के लिए अनंत सिंह को बुलाया गया है। जी हाँ, वोट साधने के लिए अनंत सिंह के निकालने से क्या इफेक्ट पड़ा होगा ये तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बात करें तो अभी जो सर्वे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें ललन सिंह की जीत हो रही है, प्रचंड जीत कह दी जा रही है। और वही बात करें अगर पूर्णिया की, जी हाँ, पूर्णिया हॉट सीट मानी जा रही थी और पूर्णिया में जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार, जी हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव एंट्री करते हैं, जिससे काफी हड़कंप मचता है और लगातार जो खलबली मच रही थी विपक्ष की ओर से, यानी कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे बीमा भारती, जिसको लेकर तेजस्वी यादव, तमाम जो लोग हैं वहां गए थे और वो भी पप्पू यादव भी कांग्रेस में थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिला, इसलिए वो अपनी पार्टी और निर्दलीय से वहां चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन देखना होगा वहां क्या पप्पू यादव को वहां की जनता पसंद की है। पप्पू यादव हो गए, अगर उसी में अगर शिवहर की बात ले ले तो शिवहर में लवली आनंद थी और एक तरफ ऋतु जायसवाल थी। जैसा कि हमारे जिस तरीके से वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया गया था हमारे चैनल की ओर से, तो वहां पे सर्वे में यही बताया गया था जिस तरीके से वहां की जनता जो है लवली आनंद को पसंद कर रही थी, वहीं जी ऋतु जायसवाल का जो लहर इस बार नहीं दिखी। लेकिन आंकड़े अभी जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा आंकड़ा कह रहा है कि लवली आनंद जिस तरीके से इस बार प्रचंड जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि इस बार टिकट लेने की चाह में जदयू में सम्मिलित होती है और जदयू से टिकट लेती है। और वहीं 4 जून को सभी को इंतजार है कि 4 जून को आखिर क्या होगा। किसी को जीत दिलाने के लिए किसी को बाहर निकाला जाता है, तो किसी का साथ देने के लिए तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन देखना होगा आखिर कितना इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, आनंद सिंह के आने से मुंगेर में क्या इफेक्ट पड़ा होगा ये तो तय कर ली जनता, लेकिन देखना होगा रिजल्ट में क्या कुछ होता है, आंकड़े क्या बताते हैं। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है समाप्त हो गए चुनाव, तो यानी कि 13 जून यानी कि चौथे चरण में वहां मतदान था, और वही आंकड़े जो बताए जा रहे हैं अभी के फिलहाल, लेकिन 4 जून का इंतजार है कि आखिर ये सब सीटों पर जो बहुमत हासिल करे। एक तरफ बाहुबली, जी हाँ, मुंगेर सीट जो है काफी चर्चा का विषय था और वहां पर बाहुबलियों का दबदबा था, लेकिन इस बार कौन से बाहुबली वहां बाजी मारते हैं। और पूर्णिया सीट पर जो पप्पू यादव का चर्चा था, क्या पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव बाजी मारेंगे, और शिवहर से लवली आनंद या फिर ऋतु जायसवाल, तो देखना होगा कि आंकड़े क्या बताते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।